मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। घर के आसपास का माहौल आने वाला समय में आपकी परीक्षा ले सकती है। छोटी सी बात यदि समय पर नहीं संभाली गई तो वह बड़ा विवाद बन सकती है। इसीलिए आज का भविष्यवाणी किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि आपको समय रहते सावधान करने के लिए है। कई बार परिवार में भी भीतर गलतफहमियां, पड़ोसियों के साथ अनबन, जमीन जायदाद से जुड़ी चर्चा या किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात रिश्ते में दूरी पैदा कर देती है। यदि आप बिना सोचे समझे प्रक्रिया देंगे तो हाथ में दोस्तों बहुत बड़ा जोखिम भरा कर सकते हैं। लेकिन यदि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो बड़े से बड़ा विवाद भी टल सकता है। इसीलिए आज का राशिफल विशेष रूप से इस बात का इशारा करता है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, क्रोध में कोई फैसला न लें और किसी भी अफवाह पर तुरंत विश्वास न करें। जी हाँ दोस्तों, परिवार के बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए ज़्यादा लाभ हो सकता है। यदि घर के आमने आसपास किसी प्रकार तनावपूर्वक माहौल बने तो उनमें बिना कारण शामिल होने से बचें। किसी के उत्साह या प्रतिक्रिया देने के बजाय दोस्तों अपने दिमाग को शांत रखें। प्रयास करें कि याद रखें कि कई बार एक पल का धैर्य वर्षों तो रिश्ते बचा देता है। यदि संपत्ति, पैसे या पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो रही है तो सभी पक्षों की बात पर ध्यान दें और ध्यान से सुनें और तुरंत जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। आज का यह समय सतर्क और विशेष ध्यान देने की बात है। यदि आप शांति बनाए रखते हैं और हर बात को समझदारी से संभालते हैं तो संभावित विवाद टल सकता है और परिवार में फिर से सुख शांति का वातावरण बन सकता है। इसीलिए दोस्तों इस भविष्यवाणी को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों में बचना चाहिए और ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जो घर में वातावरण सकारात्मक बनाए रखने का सहायता होते हैं। आप सभी से निवेदन है, साथ ही यह भी ध्यान दे रखने का है कि हर विवाद की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती बल्कि अक्सर छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने या बिना पूरी सच्चाई जाने प्रक्रिया देने से होती है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको घर के वातावरण में तनाव, लोगों के व्यवहार में बदलाव या बार बार किसी बात को लेकर बहस अनुभव हो रहा है तो इसे गंभीरता से लें, लेकिन घबराएं नहीं। सबसे पहले परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके परिवार के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके शब्दों पर दोस्तों तुरंत विश्वास करने के बजाय स्वयं सच्चाई जानने का प्रयास करें। कई बार शांत रहकर लिया गया फैसला उस नुकसान को टाल देता है जो क्रोध में लिया गया फैसला कभी नहीं टाल सकता। आज का यह खबर यही है कि धैर्य, संयम और समझदारी आपके सबसे बड़े साथी बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की विवाद न करें और अपने शब्दों पर प्रत्येक वचन को ध्यानपूर्वक से बोलें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से बता दें कि छोटे से अवसर यदि घर के सामने, पड़ोस में या किसी पारिवारिक कार्यक्रम पैदा तनावपूर्वक स्थिति बनती दिखाई दे तो पहले माहौल को समझें, फिर सोच समझकर कदम उठाएं। किसी भी कानूनी या संपत्ति से जुड़ी विषय पर बिना पूरी जानकारी साइन न करें और किसी के दबाव में आकर फैसला न लें। परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें और उसका अनुभव दोस्तों कई ऐसे राहें दिखा सकती है जो बड़ी परेशानी को टाल सकती है। यदि मन में बेचैनी महसूस हो रहे हो तो कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखें, हर कठिन परिस्थितियां अस्थायी नहीं होती और समझदारी में लिया गया फैसला भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। इसीलिए आज अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने फैसला पर विशेष ध्यान दें। यदि आप संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तो तनाव कम होगा और परिवार में विश्वास तथा प्रेम वातावरण फिर से
मजबूत हो सकता है। आगे हम कुछ ऐसे सरल उपायों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाना आप अपने घर का वातावरण को अधिक शांत और सकारात्मक और सौभाग्य बना सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, यदि आपको लगता है कि जीवन में विरोधी आपके आसपास शत्रु घूम रहा है तो सबसे पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना श्रद्धा के शांति और करें। प्राप्त स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल तथा यदि उपलब्ध हो तो गंगाजल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमो शिवाय मंत्र का कम से कम आप 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र शांतिपूर्वक से पाठ करें। पूजा के बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें और अपने मन में भय, क्रोध, द्वेष या दूर तथा आपको सही फैसला लेने का बुद्धि मिले। पूरे दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और किसी से साथ गलत न बोलें। मुख्य द्वार पर दोस्तों गणेश भगवान का मूर्ति अवश्य लगाएं और शाम सुबह धूप अवश्य लगाएं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।